हेलो दोस्तों, रिलायंस जियो के सब्सक्राइबर्स में कितनी बढ़ोतरी हुई है पिछले क्वार्टर में बताएंगे आपको। साथ में आपसे बात करेंगे, रिलायंस जियो काम कर रहा है एक नए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप पर जो कि जूम का राइवल होगा। साथ में और भी ढेर सारी टेक न्यूज होंगे हमारे आज के एपिसोड में। देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। मैं हूं शौकत, अब देखना शुरू करते हैं टेक्निकल चार्जर। सबसे पहली न्यूज में बात करते हैं दोस्तों सैमसंग की स्मार्ट वॉच गैलेक्सी वॉच 2 के बारे में, जिसपे कि एक नया अपडेट कंपनी ने दे दिया है। अब ये वॉच आपका ब्लड प्रेशर भी मॉनिटर कर सकेगी और ये ऐसे समय में आपको अपडेट मिला है जबकि ऑलरेडी एप्पल की वॉच सीरीज 6 आने को तैयार है और उससे पहले एक नया फीचर कस्टमर्स को दे देना ये लगभग कस्टमर्स के बीच में अपनी गहरी पैठ बनाने जैसा है। तो सैमसंग के इस स्मार्ट वॉच में ये फीचर पहले से मौजूद था, लेकिन हेल्थ अथॉरिटीज के पास से उसे अप्रूवल नहीं मिल पाया। फाइनली अप्रूवल मिलने के बाद कंपनी ने इस फीचर को एक्टिवेट कर दिया है। नए अपडेट के साथ में इस फीचर का भी फायदा कस्टमर्स उठा सकेंगे। अगली न्यूज है दोस्तों, Realme X50 Pro स्मार्टफोन पर कंपनी ने नया अपडेट रिलीज कर दिया है और इस अपडेट में एप्पल के सिक्योरिटी पैच के साथ में बहुत सारे आपको नए अपडेट देखने को मिल सकते हैं। सबसे बड़ा अपडेट मिलेगा आपको कैमरे में, जो कि आपका 4K 60 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकेंगे इस नए अपडेट के बाद में। साथ में आपको मिल जाएगा नया आइकन अपनी चार्जिंग के लिए फोन पर और उसके अलावा भी ढेर सारे बग्स फिक्स किए हैं कंपनी ने, तो चाहे तो एक बार अपडेट अपना चेक करके मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं। अगली न्यूज है दोस्तों सैमसंग के एंड्रॉइड 10 बेस्ड वन UI 2 को लेके, जो कि लगभग दुनिया के दूसरे कंट्रीज में कंपनी ऑलरेडी रिलीज कर चुकी है स्मार्टफोन्स पर, लेकिन इंडिया में अभी इसका इंतजार है और कंपनी ने फाइनली एक अपडेटेड मैसेज रिलीज कर दिया है अपने कस्टमर्स के लिए और टीम मेंबर के लिए, जिसमें कहा गया है कि लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से कंपनी अभी तक इसको रिलीज नहीं कर पा रही है। जल्दी ही 3 मई के बाद अगर लॉकडाउन खुलता है तो कंपनी इस पर काम करेगी तेजी से और इंडिया के स्मार्टफोन्स पर भी आपको यह एंड्रॉइड 10 बेस्ड वन UI 2 देखने को मिल सकता है। अगली न्यूज है दोस्तों, HTC वैसे तो बहुत कम स्मार्टफोन ला पा रहा है, लेकिन फिलहाल एक नए स्मार्टफोन HTC Desire 20 Pro का सिमेट्रिक डिजाइन सामने आ गया है और जिस डिजाइन में देखने को पता चल रहा है कि इस फोन में कंपनी फ्लैट स्क्रीन यूज कर रही है, जिसमें कि ये पहला HTC का फोन होगा जो कि पंच होल डिस्प्ले के साथ आएगा। पीछे की डिजाइन भी इसमें कंफर्म हो रही है, जिसमें कि आपको वर्टिकली मिलेगा क्वाड कैमरा, 2 अलग अलग पैच में आपको कैमरे मिलेंगे, साथ में डुअल LED फ्लैश भी देखने को मिल सकता है। उसके अलावा इसमें ना तो ऑडियो जैक को लेकर कुछ भी कंफर्म हो पा रहा है, ना ही इसके बाकी सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में। बाकी उम्मीद यह है कि शायद एंड्रॉइड 10 पर फोन काम करेगा और रूमर यह भी है कि यह HTC का मिड रेंज स्मार्टफोन होगा। अगली न्यूज है दोस्तों, सैमसंग फ्लैगशिप सीरीज S20 अल्ट्रा 5G स्मार्टफोन का एक नया कलर वेरिएंट कंपनी ने रिलीज कर दिया है। फिलहाल तो यह चाइना में उपलब्ध होगा, उसके बाद शायद मिड मई तक ये बाकी मार्केट्स में भी दुनिया भर के मिलना शुरू हो जाएगा। ये कलर वेरिएंट होगा क्लाउड व्हाइट और ये 12 GB रैम साथ में 256 GB वेरिएंट में उपलब्ध होगा। अगली न्यूज है दोस्तों, रिलायंस जियो के सब्सक्राइबर्स को लेके हम सभी जानते हैं कि रिलायंस जियो ने 0 सब्सक्राइबर से लेके टॉप तक का सफर बहुत तेजी से तय किया है और ऐसे में एक नया आंकड़ा पिछले क्वार्टर का यानी कि फर्स्ट क्वार्टर 2020 का सामने आ गया है, जिसमें रिलायंस जियो के सब्सक्राइबर के बारे में जानकारी दी गई है कि क्वार्टर फर्स्ट में इसी साल 1,75,00,000 नए सब्सक्राइबर्स को रिलायंस जियो ने अपने साथ में जोड़ा है और यह आंकड़ा अगर कुल आंकड़ों में मिला दिया जाए तो कंपनी के 38,75,00,000 सब्सक्राइबर से ज्यादा इंडिया में उपलब्ध हो गए हैं। यानी कि अब इंडिया में रिलायंस जियो का और भी दमखम लीडिंग कंपनी के तौर पर बढ़ गया है और ऐसे में कंपनी बहुत कुछ कस्टमर्स को आने वाले दिनों में दे सकती है। अगली न्यूज में दोस्तों, रिलायंस जियो के लिए सब्सक्राइबर्स की बढ़ने की खुशी में कंपनी ने एक अनाउंसमेंट कर दिया है कि कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम कर रहे हैं एक नए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप पर, जो कि लगभग जूम, गूगल मीट जैसी एप्स के राइवल के तौर पर सामने आएगी, क्योंकि इंडिया क्या दुनिया भर में अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स का जोर पकड़ा है और ऐसे में हॉस्पिटल के साथ साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जैसी चीजों की भी जरूरत महसूस होने लगी और रिलायंस जियो ऐसे में कस्टमर्स का खास ध्यान रख के इस पर काम कर रहा है। जल्दी ही हमें ये देखने को मिल सकती है। खास बात इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की ये होगी कि जियो मीट आपके सभी डिवाइसेस पे एक जैसा काम करेगा और आपके सभी प्लेटफॉर्म, चाहे वो एप्पल का हो, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो डेस्कटॉप हो, पीसी हो, सब पर काम करेगा। तो देखते हैं कब तक रिलायंस मीट आएगा मार्केट में। अगली न्यूज है दोस्तों, Xiaomi के MD इंडिया में मनु कुमार ने एक आज ट्वीट किया है, जिसमें कि इमोजीज की मदद से 108 लिखकर पोस्ट किया है और ऐसे में अनुमान यह लगाया जा रहा है कि शायद जल्दी ही हमें लॉकडाउन के बाद इंडिया में भी 108 मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर वाला स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है और यह फोन कोई और नहीं होगा, क्योंकि पिछले महीने चाइना में कंपनी ने Xiaomi Mi 10 सीरीज का स्मार्टफोन 108 मेगापिक्सल सैमसंग आइसोसेल सेंसर के साथ में लॉन्च किया है। तो शायद इंडिया में वही अब स्मार्टफोन की रेंज
आने वाली है। बाकी इंतजार करते हैं और भी लॉकडाउन के बाद इस जो पोस्ट की गई है उसके खुलासा होने का। अगली न्यूज में दोस्तों Xiaomi के Redmi स्मार्टफोन को लेकर है। टीना पर एक नया स्मार्टफोन Redmi के नाम से स्पॉट किया गया है, जिसमें कि 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दिखाई दे रहा है। इस फोन में लगभग जो डिजाइन है इसकी वो बिल्कुल K30 की तरह लग रही है और ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद ये Redmi K30 का ही कोई नया वेरिएंट है जो कि कंपनी लाने जा रही है। बाकी अभी इसके बारे में कुछ भी साफ नहीं है, इंतजार करते हैं टीना के इस फोन को स्पॉट किया गया उसके बारे में और भी बहुत सारी डिटेल सामने आने का। और लास्ट न्यूज है दोस्तों, इंटेल ने आज अपने 10th जनरेशन डेस्कटॉप सीपीयू कॉनेट लेक के 32 नए मॉडल्स को अनाउंस कर दिया है। ये सभी मॉडल्स वही 14nm मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे बनाए गए हैं। इनमें आपको सेलेरॉन से लेके i3, i5, i9 सभी तरह के प्रोसेसर्स आपको मिल जाएंगे। बहुत सारी नई खूबियों के साथ में ये 10th जनरेशन सीपीयू कंपनी अनाउंस किए हैं। जल्दी ही हमें आने वाले दिनों में कंपनियों के अलग अलग डेस्कटॉप और लैपटॉप्स में देखने को ये सीपीयू मिल सकते हैं। फिलहाल वीडियो करते हैं समाप्त। दोस्तों वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट में आपको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इनवाइट कीजिए अपने फ्रेंड्स साथ और ज्यादा चैनल सब्सक्राइब करा और घंटी को जरूर दबा दीजिए ताकि अगले आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना ख्याल रखिए, जुड़े मेरे चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।